अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व अला औलियाए उम्मतिही वस्सुलहा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हमारा माहाना दर्स का सिलसिला चलता है। आज का ये दर्स कुरान हकीम उसी सिलसिला की एक कड़ी है। आज के दर्स कुरान हकीम के लिए मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अज़मत और शान के हवाला से है। आज के दरस के लिए इस उन्वान के इंतखाब की ख़ास तौर पर वजह ये बनी है कि बिल्कुल करीब दौर में चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक इंतहाई मलऊन उसका एक क्लिप वो आया है कि जिसमें सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत ज़्यादा गुस्ताखी और बहुत ज़्यादा तौहीन की गई है। और इसी वजह से पूरे मुल्क में उलमाए किराम अपने बयानात में और खुतबात जुमा में हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
शान बयान कर रहे हैं। मेरे अल्लाह शर से भी खैर का पहलू निकाल लेने वाले हैं। उस बदबख्त यासीन कादरी का वो क्लिप, वो एक बहुत बड़ा शर था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर का पहलू ये निकाला कि उस बदबख्त की एक चंद मिनट की वो गुफ्तगू है, लेकिन उसके जवाब में हज़ारों ख़ताबात हो रहे हैं, हज़ारों बयानात हो रहे हैं सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के मुतल्लिक़। मेरे मोहतरम अहबाब, हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बड़े एज़ाज़ात हासिल हैं, बड़े इम्तियाज़ात हासिल हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के आप दोहरे दामाद हैं, और ये शर्फ सिवाए सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरी कायनात में और किसी के लिए साबित नहीं कि किसी भी नबी के किसी सहाबी के घर में उस नबी की दो बेटियां आई हों। वाहिद सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनके लिए ये अज़ीम शर्फ साबित है, और इसीलिए हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िन्नुरैन कहा जाता है, दो नूरों वाला कहा जाता है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे उनकी ज़ौजियत में आई हैं। और मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहा करता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकीकतन तो ज़िन्नुरैन हैं, लेकिन हुक्मन ज़िल अनवार हैं। ज़िन्नुरैन का माना दो नूरों वाला, और ज़िल अनवार का माना है कई नूरों वाला। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। और जिस दिन मुसलमान ग़ज़वा बदर के अंदर फ़तह हासिल कर रहे हैं, तो ऐन उसी मौका पर मेरे आका की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह भी हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। फिर मेरे आका की हयात तय्यबा के अंदर ही हज़रत सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी भी वफ़ात हो जाती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि हकीकी लिहाज से तो बने ज़िन्नुरैन, लेकिन मेरे आका के इस इरशाद की वजह से हुक्मन ज़िल अनवार बनते हैं हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि कुरान हकीम की एक किरात के ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को जमा किया है और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ कुरान हकीम पढ़ा जाता है, जब जब भी कोई कुरान हकीम पढ़ता है तो हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उसका अजर मिलता है, क्योंकि जमा व तदवीन कुरान हकीम के अंदर हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार है। तो ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इम्तियाज़ात तो बड़े सारे हैं, लेकिन मैं आज के इस दर्स में आपके सिर्फ एक एजाज़ और एक इम्तियाज़ के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहूँगा, अगरचे उस इम्तियाज़ के ज़िमन में फिर मज़ीद 3 इम्तियाज़ात वो सामने आ जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस इम्तियाज़ का मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत हासिल है। इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैंने बात की कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इम्तियाज़ है, हालांकि ये चीज़ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए भी है, उनको भी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली है। हज़रत उमर फ़ारूक भी अशरा मुबशरा में से हैं, उनको भी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली है। हज़रत अली को भी मिली है, हज़रत तलहा को भी मिली है, हज़रत ज़ुबैर को भी मिली है, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास को भी मिली है, हज़रत सईद इब्न ज़ैद को भी मिली है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को भी मिली है, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को भी मिली है। और ये तो अशरा मुबशरा हुए, इनके अलावा भी सहाबा किराम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर्टिफिकेट जारी किए कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं, इन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सारे सहाबा किराम ही जन्नती हैं। तो ये एजाज़ तो सारे सहाबा को ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन को ये इम्तियाज़ हासिल है। इम्तियाज़ तो वो होता है कि जो बाकी सबसे बढ़कर हो, ये तो बज़ाहिर इम्तियाज़ कोई नहीं। इसमें तो सिद्दीक़ अकबर भी, उमर फ़ारूक भी, अशरा मुबशरा सारे, और फिर थोड़ा ज़्यादा वुसअत के अंदर जाएं तो सारे सहाबा ही शरीक हो रहे हैं। तो फिर ये इम्तियाज़ कैसे हुआ? तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये इम्तियाज़ इस अंदाज में है कि जिस अंदाज में जन्नत की बशारत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुई है, इस अंदाज में जन्नत की बशारत और किसी सहाबी को हासिल नहीं हुई। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मामला में ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। और मैंने अर्ज़ किया था कि एक इम्तियाज़ मैंने ज़िक्र करने और उसके ज़िमन में 3 इम्तियाज़ात आने हैं। अब वो ज़िमन में जो 3 इम्तियाज़ात है ना, उन्हीं की वजह से ये इम्तियाज़ है, ये फ़ौक़ियत है सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिस अंदाज में हज़रत उस्मान गनी को जन्नत की बशारतें हासिल हुई हैं, किसी दूसरे सहाबी को हासिल नहीं हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरा अकीदा है
मेरा ईमान है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर पहले, मैं उस्मान ज़िन्नुरैन का नंबर पहला नहीं मानता। सिद्दीक़ अकबर का दर्जा पहले, उमर फ़ारूक का दर्जा दूसरे, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन का दर्जा तीसरे नंबर पे है। मैं ये मानता हूँ, ये इकरार है, ये मेरा अकीदा और ईमान है। लेकिन कई दफ़ा यूँ होता है कि किसी एक मामला में जो छोटा होता है वो बड़ों से भी आगे निकल जाता है। मजमूई फ़जीलत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है, मजमूई फ़जीलत सारे सहाबा किराम पर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है। लेकिन जन्नत की बशारत के हवाला से सैयदना उस्मान का दर्जा सिद्दीक़ अकबर से भी ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, जन्नत की बशारत के हवाला से सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन का दर्जा वो सिद्दीक़ अकबर के से भी ज़्यादा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, बिलाल छोटे, बिलाल छोटे, सिद्दीक़ बहुत बड़े हैं, लेकिन मुअज़्ज़िन रसूल होने का एजाज़ बिलाल को हासिल हुआ है। इस मामला में बिलाल आगे बढ़ जाते हैं, सिद्दीक़ पीछे रह जाते हैं, और बिलाल इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि काबा की छत के ऊपर चढ़कर भी अजान देने का शर्फ हासिल होता है, और वो भी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के साथ। तो बड़ा एजाज़ है हज़रत बिलाल का। इस एजाज़ में सिद्दीक़ अकबर भी मुकाबला नहीं कर सकते। मजमूई शरफ सिद्दीक़ का ज़्यादा, लेकिन मुअज़्ज़िन रसूल होने में बिलाल आगे बढ़ जाते हैं। मजमूई तौर पर सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा मकाम ज़्यादा, लेकिन हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको एजाज़ हासिल हो गया मेरे आका के फरमान की वजह से कि खुज़ैमा अकेला जिस जगह पर गवाही दे उसकी गवाही 2 बंदों के बराबर होगी। सिद्दीक़ गवाही देते हैं 1 बंदे के बराबर, फ़ारूक गवाही देते हैं 1 बंदे के बराबर, लेकिन खुज़ैमा अंसारी है बड़ा छोटा, है बड़ा छोटा, लेकिन इस मामले में बड़ा आगे निकल गया कि एक तरफ सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक दोनों गवाही दे रहे हो, दूसरी तरफ खुज़ैमा अकेला गवाही दे रहा हो, तो फिर बराबरी बनती है। सिद्दीक़ अकेला गवाही दे, खुज़ैमा की बराबरी नहीं कर सकता। फ़ारूक अकेला गवाही दे, खुज़ैमा की बराबरी नहीं कर सकता। तो खुज़ैमा है तो छोटा, लेकिन गवाही वाले एजाज़ में आगे निकल गया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, सिद्दीक़ बहुत बड़े हैं, सिद्दीक़ बहुत बड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन राज़दान रसूल होने का एजाज़ वो हज़रत हुज़ैफ़ा को मिल गया। मेरे आका ने बाकायदा कुछ मुनाफ़िकों के नाम हज़रत हुज़ैफ़ा को बतलाए, किसी और सहाबी को नहीं बतलाए। इस लिहाज से हुज़ैफ़ा का दर्जा बहुत बढ़ गया। मजमूई लिहाज से सिद्दीक़ बुलंद है, मजमूई लिहाज से सिद्दीक़ की फ़ौक़ियत है, लेकिन इस लिहाज से हुज़ैफ़ा आगे बढ़ गए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, दर्जे के लिहाज से वो बड़े छोटे, लेकिन एक मामला में सारे सहाबा से आगे बढ़ गए, सारे सहाबा से आगे बढ़ गए। तदफीन हुई हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और इस अंदाज में तदफीन हुई कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और नाखन मुबारक हज़रत अमीर मुआविया के होंठों में, हज़रत अमीर मुआविया की आंखों में, हज़रत अमीर मुआविया के कानों में, हज़रत अमीर मुआविया के नाक के नथनों में। इस अंदाज में हज़रत अमीर मुआविया की तदफीन हुई है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के आज़ा वो उनके वजूद के साथ मौजूद हैं।
इस अंदाज में तदफीन हुई है। सिद्दीक को ये एजाज़ नहीं मिला, फारूक को ये एजाज़ नहीं मिला, दर्जा सिद्दीक का बड़ा, फारूक का बड़ा, लेकिन यहाँ मुआविया आगे निकल गए। तो कई दफ़ा होता है कि एक मामले में कोई छोटा बड़ों से आगे निकल जाया करता है, और उस्मान तो इतना छोटा है भी नहीं। उस्मान तो सहाबा किराम में से सिर्फ तीसरे नंबर पे है, कोई बहुत छोटा नहीं है उस्मान। उस्मान तो वैसे भी बहुत बड़ा, लेकिन जन्नत की बशारतों में पहले दो से भी बढ़ गया, पहले दो से भी आगे निकल गया। कैसे निकल गया? मैंने अर्ज किया था 3 एजाज जिक्र करूंगा। पहला एजाज इस हवाला से, जन्नत की बशारतें और सहाबा किराम को भी मिली हैं, लेकिन वाहिद सहाबी के जिनको जिस दिन उन्होंने ईमान कबूल किया है उसी दिन जन्नत की बशारत हासिल हुई है। ये वाहिद सहाबी हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कोई और सहाबी ऐसा नहीं कि जिस दिन उन्होंने ईमान कबूल किया है उसी दिन उनको बाकायदा जन्नत की बशारत मिली हो। ये वाहिद हज़रत उस्मान गनी है। और दूसरा एजाज़, जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की वफ़ात हुई है उस दिन भी जन्नत की बशारत मिली है। जिस दिन वफ़ात हुई है किसी और सहाबी को ये एजाज़ हासिल नहीं कि वफ़ात वाले दिन भी उस सहाबी को जन्नत की बशारत मिली हो। उस्मान ज़िन्नुरैन वाहिद हैं कि उनकी वफ़ात के दिन भी उनको जन्नत की बशारत मिली है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उस्मान ज़िन्नुरैन तेरी ज़ात पे, तेरी शान पे। अल्लाह अल्लाह, तेरा इस्लाम के अंदर जितना दौर है ना, कबूल इस्लाम से लेकर वफ़ात तक, वो सारे का सारा जन्नत की बशारत के साए तले है। एक जिस दिन कबूल इस्लाम हुआ उस दिन भी जन्नत की बशारत, जिस दिन वफ़ात हुई उस दिन भी जन्नत की बशारत। 2 एजाज़ हो गए। तीसरा एजाज़, जितनी दफ़ा सैयदुना उस्मान ज़िन्नुरैन को जन्नत की बशारत हासिल हुई है उतनी दफ़ा किसी और सहाबी को नहीं हासिल हुई। सिद्दीक़ अकबर को भी बड़ी दफ़ा जन्नत की बशारत मिली, उमर फ़ारूक को भी बड़ी दफ़ा जन्नत की बशारत मिली, लेकिन जितनी दफ़ा सैयदना उस्मान को मिली है उतनी दफ़ा किसी और को नहीं मिली है। जहाँ तक मैंने मुताला किया है, मैंने तहकीक की है, मैंने कोशिश की है कि ढूंढूं कितनी दफ़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत मिली है, कितनी दफ़ा उमर फ़ारूक को मिली है, कितनी दफ़ा उस्मान को मिली है, लेकिन जितनी दफ़ा मुझे हज़रत उस्मान के लिए जन्नत की बशारत नज़र आई है उतनी किसी और सहाबी के लिए नज़र नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, ये 3 एजाज़ हैं। अब इन तीनों को थोड़ी थोड़ी तफसील से जिक्र करूँगा। पहला एजाज़, जिस दिन ईमान कबूल किए उसी दिन जन्नत की बशारत मिली है। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके बैठे हुए हैं, उनको दावत दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दावत दे रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन उन्होंने महसूस कर लिया कि जिस तरह मैंने दावत दी है उस्मान अपने दिल में ईमान कबूल करने के लिए तैयार हो चुका है। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गालिबन महसूस कर लिया। अल्लाह अल्लाह, इतने में सामने से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ गए कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं। जिस वक्त मेरे आका आ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर उठे, थोड़ा सा आगे गए, मेरे आका के कान में कोई बात कही, मेरे आका के कान में कोई बात कही। गालिबन यही कहा होगा कि मैंने इसको तैयार तो कर लिया है, ये आमादा हो चुका है, आप आके थोड़ी सी मज़ीद दावत दीजिए, इंशाल्लाह ईमान कबूल कर लेगा। गालिबन ये कहा होगा। मेरे आका आगे तशरीफ़ लाए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब हुए। अल्लाह अल्लाह, कैसे मुखातब हुए? मेरे आका ने फरमाया, उस्मान, अल्लाह जन्नत की बशारत दे रहे हैं, कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह,
किसी और सहाबी को मेरे आका ने इस तरह दावत नहीं दी कि अल्लाह जन्नत की बशारत दे रहे हैं, अल्लाह जन्नत की दावत दे रहे हैं, कबूल कर ले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक़्त कलमा पढ़ के अल्लाह की दी हुई जन्नत की दावत को कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह। तो पहले दिन जिस दिन ईमान कबूल किए उसी दिन जन्नत की बशारत हासिल हुई है। अब दूसरे एजाज़ की तरफ आता हूँ। वफ़ात वाले दिन भी जन्नत की बशारत हासिल हुई है, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले ज़िमन में मैं एक और बशारत का तज़किरा करना चाहूँगा। ज़िमन में एक और बशारत आएगी। मेरे आका ने सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बात कही थी। मेरे आका ने फरमाया था, उस्मान, अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, मुनाफिक उस कमीज़ को उतरवाना चाहेंगे, लेकिन उस्मान तुम वो कमीज़ न उतारना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो, यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। उस वक़्त तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि हज़रत उस्मान गनी को कोई कमीज़ पहनाई गई हो, मुनाफिक उतरवाना चाह रहे हो। अल्लाह अल्लाह। उस वक़्त तक ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया कि कोई कमीज़ पहनाई गई हो, मुनाफिक उतरवाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मेरे आका की वफ़ात हो गई है। अब मेरे आका की पेशीनगोई तो पूरी होनी है, मेरे आका की पेशीनगोई तो पूरी होनी है। आका की हो गई वफ़ात। अब आका की वफ़ात के बाद जब ये पेशीनगोई पूरी होगी तो मेरे आका ने क्या कहा था कि यहाँ तक के मुझे आ मिलो। तो फिर आका को कहाँ जाके मिलना है? ज़ाहिर है जन्नत में ही मिलना है। आका दुनिया में तो रहे नहीं। तो अब अगर ये पेशीनगोई पूरी होती है मेरे आका की वफ़ात के बाद, अगर तो पूरी हो जाती ना दुनिया में, जब मेरे आका दुनिया में थे, अगर तब पूरी हो जाती तो फिर तो कहा जा सकता था कि दुनियावी मुलाकात है। लेकिन जिस वक्त मेरे आका की वफ़ात तक ये पेशीनगोई पूरी नहीं हुई, ये पेशीनगोई पूरी नहीं हुई, तो फिर यकीनन ये उस्मान के लिए जन्नत की बशारत है कि उस्मान तूने जन्नत में आके मुझे मिलना है, वो कमीज़ तब तक नहीं उतारनी। अल्लाह अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, गुज़र गया। सैयदना उमर फ़ारूक का दौर आया, गुज़र गया। हज़रत उस्मान गनी को खिलाफत मिल गई। अल्लाह अल्लाह। फिर एक वक्त आया, प्रोपेगंडे शुरू हो गए, बकवासात शुरू हो गई। कई बदबख्त मुनाफिक तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लग गए, हालांकि सैयदना उस्मान उन सारे इल्ज़ामात से बरी थे। अल्लाह अल्लाह। ये एक अलग मौजू है, तफसीली मौजू है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाना चाहूँगा। इल्ज़ामात शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक के मिस्र से, कूफा से, बसरा से बड़े सारे लोग आए और आके हज़रत उस्मान गनी के घर का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया। मुसलमान मदीना के अंदर बहुत कम थे। हज का दौर था और हज के लिए मक्का गए हुए थे मुसलमान ज़्यादा तादाद में, मदीना के अंदर बहुत थोड़े लोग हैं। इस दौरान मुहासरा कर लिया जाता है, मुतालबा किया जाता है कि खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, हमें आपकी खिलाफत मंजूर नहीं है, इस्तीफ़ा दे दें, दस्तबरदार हो जाएं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी छत से, अपने घर की छत से उन मुहासरा करने वालों को ख़िताब करते हैं और कहते हैं कि मुझे खिलाफत का कोई शौक़ नहीं है, मुझे खिलाफत का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने मुझे एक वसीयत की थी कि उस्मान, अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, मुनाफिक उस कमीज़ को उतरवाना चाहेंगे, उस्मान तू ना उतारना जब तक कि मुझसे ना मिले। मैंने सारी ज़िंदगी गुजार ली,
अभी तक मेरी ये पेशीन गोई पूरी नहीं हुई, अभी कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि जिसको मैं कह सकूं कि वो कमीज़ पहनाई गई थी मुझे और मुनाफिकों ने उतरवाना चाहिए थी, और ये पहली दफ़ा ये मौका आया है कि तुम मेरी खिलाफत को दस्तबरदार होने के मुतालबे कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही पेशीन गोई है जो पूरी हो रही है। अल्लाह ने मुझे खिलाफत वाली कमीज़ पहनाई है, तुम जालिम मुनाफिक लोग तुम उतरवाना चाहते हो, लेकिन मैं उतार देता अगर मेरे नबी की मुझे वसीयत ना होती। मेरे नबी की मुझे वसीयत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वसीयत है कि उस्मान वो कमीज़ नहीं उतारनी यहाँ तक कि मुझसे आ मिले। तो जालिमों, मैं ये खिलाफत वाली कमीज़ उतारने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये भी जन्नत की बशारत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी रात आ जाती है हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी की, आखिरी रात आ गई। मेरे आका ख्वाब में आए, 7 सिद्दीक़ अकबर हैं, 7 उम्र फ़ारूक हैं, और मेरे आका ने आके हज़रत उस्मान गनी से ये कहा, उस्मान क्या चाहता है कि ये जो लोग मुहासरा करके घेराव करके खड़े हैं, कल को इनके ऊपर तुम्हारा गलबा हो जाए, ये चाहता है, या उस्मान ये चाहता है कि कल की इफ्तारी हमारे साथ आके करे। अल्लाह अल्लाह। उस्मान तेरी नबी से मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, ख्वाब के आलम में भी अपने गलबे को नहीं चाहा, नबी की रिफाकत को पसंद किया है। जिस वक़्त मेरे आका ने कहा ना, उस्मान क्या चाहता है कि कल को तुझे गलबा मिल जाए, या ये चाहता है कि कल की इफ्तार हमारे साथ आके करे। हज़रत उस्मान ख्वाब में भी नबी की रिफाकत को इख्तियार करते हैं कि आका मैं तो यही चाहता हूँ कि कल की इफ्तार आपके साथ हो जाए। जब सुबह बेदार हुए ना, ये ख्वाब याद आया। जब ये ख्वाब याद आया ना, अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका का फरमान है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझको ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता। तो हज़रत उस्मान गनी को यकीन हो गया कि आज शाम से पहले पहले, इफ्तार से पहले पहले मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहमत बांधा करते थे, लाकदी लाचा। लेकिन जिस दिन ये ख्वाब आया ना, जिस रात सुबह बेदार हुए ना, तो अपनी बीवी हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे कि आज यकीनन मुझे शहादत नसीब होनी है। तो शहादत के अंदर कुछ न कुछ तो कश्मकश भी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सतर खुल जाए। मैंने तहमत बांधा होता है, कहीं मेरा सतर ना खुल जाए। अल्लाह अल्लाह। हयाओं वाला उस्मान है ना, ऐसे हयाओं वाले कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर आए हैं, मेरे आका ने कपड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उम्र फ़ारूक आए हैं, मेरे आका ने कपड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उस्मान आए ना, मेरे आका ने जल्दी से अपनी पिंडली पे कपड़ा दुरुस्त कर लिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पूछने लगी, आका क्या मामला है? मेरे वालिद आए, आपने ये कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। उम्र फ़ारूक आए, आपने कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। उस्मान आए तो आपने जल्दी से पिंडली पे कपड़ा दुरुस्त किया। तो मेरे आका ने फरमाया कि आयशा, मैं उस उस्मान से क्यों हया ना करूं कि जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये हयाओं वाला उस्मान। तो कहने लगे कि कशमकश होगी, मेरा सतर न खुल जाए। आज मैंने तहमद नहीं बांधना, आज मुझे पजामा निकाल के दो। बाकायदा पजामा पहना है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहना चाहूँगा, उस्मान जन्नत की तैयारी कर रहा था। ये जो पजामा पहना है, ये जन्नत के लिए तैयार हो रहा था उस्मान। और फिर वाकई असर के बाद इफ्तार से पहले पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इफ्तार करने के लिए पहुँच गए। अल्लाह अल्लाह।
मेरे मोहतरम अहबाब, दो एजाज़ात के पहले दिन भी जन्नत की बशारत मिली, वफ़ात के दिन भी जन्नत की बशारत मिली, दोनों का मैं तज़किरा कर चुका। और ज़िमन में एक तीसरी बशारत का भी तज़किरा हो गया कि अल्लाह तुझे कमीज़ पहनाएगा, नहीं उतारनी जब तक कि मुझसे ना मिले। तीन बशारतें हो गई। चौथी बशारत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जन्नत की बशारत। मेरे आका ने एक मौका पर 10 नाम लिए और एक एक नाम लेके कहा कि ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लिया। मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकरिन फ़िल जन्ना व उमर फ़िल जन्ना व उस्मान फ़िल जन्ना व अलीयुन फ़िल जन्ना व तलहत फ़िल जन्ना व ज़ुबैर फ़िल जन्ना व अब्दुर्रहमान फ़िल जन्ना व साद फ़िल जन्ना व सईद फ़िल जन्ना व अबू उबैदत फ़िल जन्ना ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकायदा 10 नाम लिए मेरे आका ने, उनमें भी हज़रत उस्मान गनी का नाम भी लिया। तो ये चौथी बशारत हो गई हज़रत उस्मान गनी के लिए जन्नत की बशारत। आगे आते हैं 5वीं बशारत। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 9 लोग ऐसे हैं कि जिनके मुतल्लिक़ यकीन से कह सकता हूँ कि वो सीधे जन्नती हैं। 9 लोग हैं कि जिनके मुतल्लिक़ मैं यकीन से कहता हूँ कि वो सीधे जन्नती हैं। फिर हज़रत सईद इब्न ज़ैद ने कहा अगर मैं एक 10वें के मुतल्लिक़ भी कह दूँ तो तब भी मैं झूठा नहीं होऊंगा। सहाबा किराम हैरान हुए कि सईद ने बड़ा दावा कर दिया। किसी के लिए ये दावा कर देना कि वो जन्नत सीधा जन्नती है, ये बहुत बड़ा दावा है। इतने बड़े दावे की क्या बुनियाद है हज़रत सईद इब्न ज़ैद के पास? सहाबा ने सवाल कर दिया, सईद इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो? हज़रत सईद इब्न ज़ैद कहने लगे, अल्लाह अल्लाह, हिरा पहाड़ के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोग मौजूद थे और हिरा पहाड़ में ज़लज़ले की कैफियत आई थी। तो मेरे आका ने फरमाया था कि उसबुत हिरा, हिरा साबित कदम हो जा, ठहर जा, मजबूत हो जा। उसबुत हिरा लैसा अलैका इल्ला नबियुन ओ सिद्दीकुन ओ शहीदुन। हिरा तेरे ऊपर इस वक्त जितने भी हैं ना, उनमें या कोई नबी है या सिद्दीक है या शहीद है। नबी, सिद्दीक और शहीद के अलावा कोई नहीं है तेरे ऊपर। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए मैं उन लोगों के मुतल्लिक़ यकीन से कहता हूँ कि नबी भी जन्नती होता है, सिद्दीक भी जन्नती होता है, शहीद भी जन्नती होता है। तो मैं उन 9 के मुतल्लिक़ यकीन से कहता हूँ कि वो जन्नती हैं। सहाबा किराम ने कहा कि सईद बता तो सही ना कि वो 9 लोग कौन हैं? तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद ने कहा सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक, नंबर 3 हज़रत उमर फ़ारूक, नंबर 4 हज़रत उस्मान गनी, नंबर 5 हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, नंबर 6 हज़रत तलहा, नंबर 7 हज़रत ज़ुबैर, नंबर 8 हज़रत साद इब्न अबी वक्कास और नंबर 9 हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये 9 लोग थे। सहाबा किराम ने कहा कि तुमने एक और जुमला भी बोला था कि अगर मैं एक 10वें के मुतल्लिक़ भी कहूँ तो मैं झूठा नहीं होऊंगा। ये 10वां कौन है? तो हज़रत सईद कहने लगे 10वां मैं खुद वहाँ मौजूद था। अल्लाह अल्लाह। तो इस मौका पर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत हासिल हुई है। 5 मौके हो गए। छठा मौका मक्की दौर है मेरे आका का। सुबैर नाम का पहाड़ है। सुबैर नाम के पहाड़ पे मेरे आका खड़े हैं, 7 सिद्दीक़ अकबर हैं, 7 फ़ारूक़ आज़म हैं, 7 उस्मान ज़िन्नुरैन हैं। ये 4 शख्सियात खड़ी हैं। सुबैर के अंदर कपकपी तारी हुई, ज़लज़ले की कैफियत तारी हुई। मेरे आका ने फरमाया उसकुन सुबैर, सुबैर सकून कर, फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, 2 शहीद खड़े हैं। तो इन 2 शहीदों में एक उमर फ़ारूक है, दूसरे उस्मान गनी है। अल्लाह अल्लाह।
6 मौके हो गए हज़रत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत के। 7वां मौका इसी तरह का वाक़या मदनी दौर में फिर पेश आया, ओहद पहाड़ के ऊपर पेश आया। यही 4 शख्सियात ओहद पहाड़ के ऊपर खड़ी हैं। मेरे आका खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, उमर फ़ारूक खड़े हैं, उस्मान ज़िन्नुरैन खड़े हैं। ओहद पहाड़ में ज़लज़ला पैदा हुआ। मेरे आका ने फरमाया उस्बुत ओहद, ओहद ठहर जा, इन्नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, 2 शहीद खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। 6 मौके 7 मौके हो गए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जन्नत की बशारत के। 8वां मौका मेरे आका मदीना के एक कुएं पे आए जिसको बेरे अरीस कहा जाता है। उस कुएं के इर्द गिर्द बाग लगा हुआ है। मेरे आका साथ हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे आका ख़ुद कुएं के पास तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी से कहते हैं बाग के दरवाज़े पे आप खड़े हो जाइए। अल्लाह अल्लाह। दरबान बना दिया हज़रत अबू मूसा अशरी को। अगर कोई अंदर आना चाहे तो पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इजाज़त दूंगा तो तब किसी को अंदर आने देना है। हज़रत अबू मूसा अशरी दरबान के तौर पे खड़े हो गए। मेरे आका बेरे अरीस के ऊपर तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, अंदर दाखिल होने लगते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रोकते हैं कि पहले मैं अंदर से जाके इजाज़त लूँगा। मेरे आका के पास आके इजाज़त ली कि सिद्दीक़ अकबर आए हैं, अंदर आना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि अंदर आने की इजाज़त भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर बाद फ़ारूक आज़म आए, फिर इजाज़त मांगी। मेरे आका ने कहा अंदर आने की इजाज़त भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो। थोड़ी देर बाद उस्मान ज़िन्नुरैन आए। मेरे आका ने फिर फरमाया अंदर आने की इजाज़त भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो। अल्लाह अल्लाह। 8 मौके हो गए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत हासिल होने के। 9वां मौका अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सहाबा किराम की महफ़िल में, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। सामने से एक बंदा सवारी पे जा रहा है, ऊँट पे है या घोड़े पे है, चेहरा गर्द से बचाने के लिए कपड़े से ढका हुआ है। अल्लाह अल्लाह। जब वो गुज़र रहे ना सामने से, मेरे आका ने कहा ज़रा जल्दी से उठ के जाके देखो वो सामने से कौन जा रहा है। अभी अभी जिब्रील ने आके मुझे बताया है कि जो वो सामने जा रहा है वो जन्नती है। अल्लाह अल्लाह। सहाबा किराम तेज़ी से दौड़ के गए, जाके वो डाटा हटाया, कपड़ा हटाया तो देखा कि उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अपनियां मर्जियां नाल नहीं आया करदा हुंदा, जिब्रील आंदा ही उदों ही जदों अल्लाह भेजे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका के ऊपर 15 दिन या 18 दिन वही का सिलसिला रुका रहा। मुशरिकीन बार बार सवाल कर रहे हैं, 3 सवाल बार बार कर रहे हैं कि इनके जवाब दीजिए। मेरे आका कहते हैं कि कल बता दूंगा, कल बता दूंगा। जवाब नहीं हो रहे। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील का दिल तो बड़ा करता होगा कि जाके तसल्ली दूं, महबूब परेशान हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का इज़्न नहीं है ना, तो 15 दिन जिब्रील नहीं आए हैं, या दूसरी रवायत के मुताबिक 18 दिन जिब्रील नहीं आए। तो जिब्रील आता ही तब है जब अल्लाह का इज़्न होता है। तो गोया कि अल्लाह ने खुद कह के जिब्रील को भेजा है, खुद कह के जिब्रील को भेजा है। और वैसे भी नबी भी जो कुछ बात करता होता है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे आका की ज़ुबान मुबारक से भी जितनी दफ़ा बशारत मिली है वो अल्लाह ही के इशारे से मिली है, वो अल्लाह ही की तरफ से बताने से मिली है। और यहाँ तो बाकायदा जिब्रील आया है, जिब्रील ने आके कहा है कि वो जो सामने जा रहा है वो जन्नती है। 9 मौके हो गए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जन्नत की बशारत के। 10वां मौका मेरे आका ने फरमाया लिकुल्ले नबीय्यिन
रफ़ीकुन व रफ़ीकी फ़िल जन्नत उस्मान। हर नबी का एक यार होता है, दोस्त होता है, और जन्नत में मेरा दोस्त उस्मान है। अल्लाह अल्लाह। 10वां मौका हो गया। 11वां मौका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की बशारत हासिल होने का। 11वां मौका मेरे आका हज़रत उस्मान गनी से मिल रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और गले लगाते हुए मेरे आका ने फरमाया अंत वली फिर दुनिया व वली फिल जन्ना। उस्मान तो दुनिया में भी मेरा दोस्त है, उस्मान तो जन्नत में भी मेरा दोस्त है। अल्लाह अल्लाह। 11 मौके हो गए हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत की बशारत के। 12वां मौका मेरे आका ने मस्जिद नबवी की तामीर की है। कुछ अरसा गुज़रे, ज़रूरत महसूस हुई कि मस्जिद को वसी किया जाए। करीब एक घर मौजूद है, ज़रूरत पेश आई, उस घर को ख़रीद के मस्जिद के अंदर शामिल करके मस्जिद को वसी कर दिया जाए। मेरे आका ने कहा कि कौन है कि जो जन्नत के घर के बदले में इस घर को ख़रीद के वक़फ़ करे। कौन है? अल्लाह अल्लाह। जो जन्नत के घर के बदले में, तो गोया कि बशारत दे दी कि जो घर ख़रीद के वक़फ़ करेगा उसको जन्नत में घर मिलेगा। तो उस मौका पर भी हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो घर ख़रीद के वक़फ़ करके ये एज़ाज़ अपने नाम लगवा लिया। जन्नत का घर जो है वो अपने नाम लगवा लिया। अल्लाह अल्लाह। 12 मौके हो गए। 13वां मौका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जन्नत की बशारत का 13वां मौका। अल्लाह अल्लाह। मदीना के अंदर जितने कुएँ, सबका पानी खारा है, सिर्फ एक कुएँ बेरे रूमा जिसका पानी मीठा है, और वो मलकियत है एक यहूदी की, और वो यहूदी पानी लोगों को फ़रोख्त करता है और मुसलमानों को ख़ास तौर पे तंग करता है। पानी पीने के लिए चाहिए तो हर इंसान को चाहिए होता है, और वो पानी देता है मुसलमानों को तंग करके महंगे दामों। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मैं यहज़ुर बेरा रूमता फलाहुल जन्ना। जो बेरे रूमा को उम्मत मुहम्मदिया के लिए वक्फ़ करेगा, जो बेरे रूमा को ख़रीद के वक्फ़ करेगा, उसके लिए जन्नत है। तो यहाँ पर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये एज़ाज़ अपने नाम किया, वो बेरे रूमा ख़रीद के वक्फ़ किया। अल्लाह अल्लाह। 13 मौके हुए जब ये बेरे रूमा के ख़रीदने के लिए यहूदी को मिले ना। ये यहूदी जो है ना बड़े खरांट होते हैं, और ख़ास तौर पर मईशत के मामले में ये बड़ी खरांट कौम है यहूदियत। तो जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी यहूदी से मिले, कुआँ ख़रीदना चाह रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। इन्होंने बोली लगाई है, रेट लगाया है, उसने नहीं माना। इन्होंने रेट बढ़ाया है, वो नहीं मान रहा, और बढ़ाया है, वो नहीं मान रहा। जितने का असल में कुआँ था उससे कई गुना ज़्यादा रेट लगा दिया, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब जिस वक्त यहूदी ने देखा ना कि रेट तो चंगा लग गया है, बोली तो बड़ी चंगी लग गई है, तो खरांट बड़ा था, फिर भी तैयार तो हुआ। तो कहने लगा ये जितना रेट लगाया है ना, तो ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूंगा आधा। इतनी बोली में आधा कुआँ तेरा होगा, आधा मेरा होगा। ये अब आधा आधा कैसे होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता था कि एक दिन तेरी मलकियत रहेगा, उस दिन तू जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अगले दिन मेरी मलकियत रहेगा, उस दिन मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उस्मान ने कहा चल आधा है तो आधा ही सही, दे तो सही। अब आधा हो गया हज़रत उस्मान का, आधा हो गया उस यहूदी का। एक दिन बारी है हज़रत उस्मान की, अगले दिन बारी है यहूदी की। अल्लाह अल्लाह। ये बेटा कुरान पाक अंदर ले जाएं, ये कुरान पाक, बारिश के कतरे गिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन ऐलान कर देते हैं
उस्मान ज़िन्नुरैन ऐलान कर देते हैं कि मेरी बारी वाले दिन पानी बिल्कुल मुफ्त है, बेशक यहाँ पियो, बेशक घरों में ले जाओ, मेरी बारी वाले दिन पानी मुफ्त है। अल्लाह अल्लाह, उतारने अल्लाह। अब हज़रत उस्मान गनी की बारी में लोगों ने पानी पिया भी, घरों में भी ले गए, अगले दिन के लिए भी स्टॉक कर लिया। अब अगले दिन यहूदी की बारी है, कोई गाहक ही नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को पता था कि उसने देना है पैसों से। हज़रत उस्मान गनी के दिन सब ने भर लिया हुआ था, कोई गाहक नहीं आया। सारा दिन वो यहूदी बैठा रहा, कोई गाहक नहीं आया। अगला दिन फिर हज़रत उस्मान गनी का, फिर हज़रत उस्मान गनी के दिन में लोगों ने पानी भर लिया, अगले दिन के लिए भी भर लिया। इस तरह 4-5 दिन गुजर गए ना, यहूदी की बारी में कोई आता ही कोई नहीं है गाहक। तो वो मजबूर होकर हज़रत उस्मान से कहने लगा कि चल तू ये आधा बाकी भी ख़रीद ले। तो हज़रत उस्मान गनी ने वो बाकी आधा भी ख़रीद के, तो गोया कि वो जन्नत की बशारत पूरी की पूरी अपने नाम करवा ली। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का दौर आया है ना, फिर हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएँ के इर्द गिर्द एक बाग लगाया। मेरे आका के दौर में तो कुआँ ख़रीदा था, खिलाफत के दौर में उसके इर्द गिर्द खजूरों का बाग लगाया और ये ऐलान कर दिया कि ये जो बाग है इसकी सारी आमदन गरीबों के लिए वक्फ़ है। और वो बाग आज तक मौजूद है और उसकी आमदन आज तक गरीबों के लिए वक्फ़ है। वो अजर हज़रत उस्मान गनी को आज तक मिल रहा है। और फिर सऊदी हुकूमत ने उसी बाग की आमदन में से एक 5 स्टार होटल कायम किया, फुंदक वक्फ़ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम से। और वो जो फुंदक वक्फ़ है उसकी सारी आमदनी भी गरीबों के लिए वक्फ़ है। और मज़े की बात यह है कि हज़रत उस्मान गनी के नाम पर वो होटल का नाम है, और उस होटल के जो कोई बिल वगैरह आते हैं ना, उस होटल ने कहीं से कोई चीज़ ख़रीदी है, बिल बनना है, तो वो बिल हज़रत उस्मान गनी के नाम पे बनता है। बिजली पानी वगैरह का अगर कोई बिल आता है तो हज़रत उस्मान गनी के नाम पे आता है। और जो होटल से रसीदें जारी होती हैं वो हज़रत उस्मान गनी की तरफ से जारी हो रही हैं। उस्मान तेरे पर कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कितना बड़ा सदका जारिया बना दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, 14वीं बशारत हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जन्नत की। मेरे आका ने, तबूक का लश्कर तैयार हो रहा है, मेरे आका ने कहा मन जहज़ा जैशल उसरा फलहुल जन्ना, जो इस तंगदस्ती वाले लश्कर को ज़्यादा सामान मुहैया करेगा उसके लिए जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। ये वही मौका है कि जब सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान ले आए, जब उमर फ़ारूक अपने घर का आधा सामान ले आए। अल्लाह अल्लाह। ये आपका स्पीकर जो है ना ये बहुत ख़राब कर रहा है, बार बार जो है ना ये। चलो बहरहाल आधा सामान ले आए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन, अल्लाह अल्लाह। बात को मुख्तसर करना चाहूँगा। 1000 ऊँट माँ साजो सामान के लिखवाए, 100 घोड़े माँ साजो सामान के लिखवाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फिर कहते हैं उस्मान बस इतना ही? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे हज़रत उस्मान कहते हैं आका अगर मज़ीद ज़रूरत है तो घर जाता हूँ, नकद भी ले आता हूँ। दिरहमों दिनारों की थैलियाँ भर के ले आए हज़रत उस्मान गनी, दिरहमों दिनारों की थैलियाँ भर के ले आए। दिरहम होते थे चांदी के, दिनार होते थे सोने के। और ये जो थैलियाँ भर के ले आए हैं ना, ये कोई तोलों माशों में नहीं है सोने का वज़न या चांदी का वज़न। तकरीबन 29 किलो चांदी है, तकरीबन 5.5 किलो सोना है, जो एक वक़्त में हज़रत उस्मान गनी ने मेरे आका के कदमों में ढेर किया है दिरहम और दीनार की शक्ल में। और मेरे आका इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हदीस में मिलता है मेरे आका उन दिरहम और दीनारों के अंदर, उस सोने चांदी के अंदर अपना हाथ लेके जाते और फिर उछालते उस सोने और चांदी को। ये मेरा वो नबी है, वो नबी है कि जो खुद दुआएं करता है कि या अल्लाह मुझे रिज़्क़ भी दे तो सिर्फ गुजारे जितना दे, मुझे दुनिया की ख्वाहिशें नहीं है, लेकिन ये जिहाद के लिए माल है ना, इसके लिए मेरा नबी इतना खुश हो रहा है कि दिरहम और दीनारों को उछाल रहे हैं, खुशी से उछाल रहे हैं।
उछालते उछालते मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा उस्मान रज़ी तो अनहो फ़र्ज़ अन, या अल्लाह उस्मान से मैं भी राज़ी हो गया, तू भी राज़ी हो जा। अल्लाह अल्लाह, उस्मान से मैं भी राज़ी हो गया, या अल्लाह तू भी राज़ी हो जा। मेरे आका खुशी के अंदर ये दुआ कर रहे हैं। फिर दुआ के बाद मेरे आका ने खुशी के साथ एक और जुमला और इरशाद फरमाया, और 2 दफ़ा इरशाद फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के दिन के बाद उस्मान कुछ भी कर ले उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं। 2 दफ़ा फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। अल्लाह अल्लाह, जो मर्जी कर ले उसके ऊपर पकड़ ही कोई नहीं। तो ये भी जन्नत की बशारत हुई, ये भी जन्नत की बशारत हुई। 15 बशारतें हो गई हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। जब ये बशारत सुनी ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, अल्लाह अल्लाह, कहने लगे आका आपने मुझे बड़ी खुशखबरी दे दी, मुझे बड़ी खुशखबरी दे दी कि मुझे ये कह दिया कि उस्मान जो कुछ मर्जी करे उसके ऊपर पकड़ ही कोई नहीं। ये कोई खुली छुट्टी नहीं दे दी थी मेरे आका ने, ये खुली छुट्टी नहीं दे दी थी। मेरे आका को पता था उस्मान गलत करने वाला है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए ये एजाज़ दे दिया कि उस्मान जो कुछ मर्जी करे उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं। तो हज़रत उस्मान कहने लगे आका आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर दी है कि जो मैं पहले दे चुका वो तो दे ही चुका। 1000 ऊँट दे चुका साजो सामान समेत, 100 घोड़े दे चुका साजो सामान समेत, तकरीबन 29 किलो चांदी दे चुका, तकरीबन 5.5 किलो सोना दे चुका, वो तो मैं दे ही चुका। मैं मज़ीद ऐलान करता हूँ कि ये जो सारा लश्कर तैयार हो रहा है, इस सारे लश्कर का 1/3 हिस्सा उसका सारा खर्च मैं करूँगा। अल्लाह अल्लाह, और वो लश्कर कितना था? 30,000 अफराद का लश्कर, और उसका 1/3 कितना बना? 10,000 अफराद। तो 10,000 का सारा खर्च, और ये तबूक का सफ़र 50 दिन का हुआ, तो 50 दिन का 10,000 का सारा खर्च हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से दिया है। अल्लाह अल्लाह, 15 बशारतें हो गई। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, यही उस्मान, अब देखिए कि ये कितने बड़े दौलतमंद थे, कितने बड़े दौलतमंद हैं मेरे आका के दौर में। जिस वक़्त वफ़ात हुई है ना, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल असासा भला कितना था? सिर्फ़ 2 ऊँट और 1 बकरी। 2 ऊँट भी इसलिए रखे हुए हैं कि हज के सफ़र के लिए जाना हो तो ऊँटों की ज़रूरत है, और बकरी घर के दूध के गुजारे के लिए रखी हुई है। बाकी सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, इतनी मालदार शख्सियत, इतना कुछ होने के बावजूद वो वफ़ात जब पाता है तो मामूली सा असासा है उसके पास, तो फिर भी लोग कहें कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला उस्मान ख़ाइन था, उस्मान ख़यानत करने वाला था माल गनीमत में। उस्मान तो ख़ुद बड़ा गनी था, उसको ख़यानत की क्या ज़रूरत है? तुम बदबख्तों अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारा अपना गिरेबान जो है वो स्याह है। उस्मान तो कभी ख़यानत करने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मोहतरम अहबाब, 16वीं और आखिरी बशारत ज़िक्र करके इजाज़त चाहूँगा। शुरू में मैंने आयत मुबारका तिलावत की, अल्लाह अल्लाह, कि अल्लाह उन लोगों से राज़ी हो गया कि जो दरख्त के नीचे तेरे हाथ पे बैत कर, इस युबायिऊनका तहत शजरा, जिस वो दरख्त के नीचे तेरे हाथ पे बैत कर रहे थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह अल्लाह, और ये बैत किसकी वजह से हो रही थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हो रही थी। उनकी वजह से बैत करने वाले, वो अगर अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है वो सीधे जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बैत की जा रही है वो जन्नत का कितना बड़ा मुस्तहिक होगा। तो मेरे मोहतरम अहबाब, मैंने जो थोड़ा बहुत मुतालिया किया है, 16 मुकामात हज़रत उस्मान गनी के लिए मुझे मिले हैं कि जब आपको जन्नत की बशारत मिली है, मज़ीद मुतालिया करने से शायद कई और मकामात भी सामने आ जाएं,
लेकिन इतने मकामात पर जन्नत की बशारत मुझे और किसी सहाबी के लिए नहीं मिली। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि सबसे ज़्यादा जो जन्नत की बशारत मिली है और कबूल इस्लाम के दिन भी मिली है, वफ़ात के दिन भी मिली है, तो वो सिर्फ़ सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो उनके ख़िलाफ़ भौंकने वाले हैं, जो उनके ख़िलाफ़ बकवासात करने वाले हैं। उनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, उनकी अपनी हैसियत क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, किस तरह वो ज़ुबान तान जो है वो खोलते हैं हज़रत उस्मान गनी जैसी शख्सियत के मतलब। और जो ये ज़ुबान तान खोलते हैं, सूरज के ऊपर जो थूकने की कोशिश करता है वो उसके अपने ही मुँह पे आके पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका हकीकी मर्तबा और मकाम पहचानने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल